कि इंडिया की टीम सेफ हो गई है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। अभी भी 116 रन बाकी हैं, लेकिन ये 116 रन क्यों बाकी हैं, ये क्यों रन इतने कम हो गए? सिर्फ एक प्लेयर की वजह से, जिसका नाम है नीतीश रेड्डी। पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए, और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीवेट बना दें। और बहुत खास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में, और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट, जो ना बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूं तो। एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मज़े की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे। मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने 2 बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफ़ी संभाला होगा। और याद रखिए, कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है, और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने, ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे, उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बोला 3 वर्ड बोले, 3 दफ़ा एक वर्ड बोला, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम नहीं है जिस अंदाज से आप आउट हो गए हो। उसके लेग की तरफ मार रहे थे, एज हुआ और थर्ड मैन की तरफ कैच पकड़ा, जो कि नाथन लाइन ने कैच पकड़ा। बॉलर थे स्कॉट बोलैंड। उन्होंने बोला 191 के ऊपर शायद 6 आउट थे, 221 पे ये 7वां ऋषभ पंत आउट हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम है, जब आपकी टीम इंडिया को आपकी ज़रूरत है कि आपको रुक के खेलना है तो आप इस तरह के खेल रहे हैं। बट आज का दिन बिलोंग्स टू नीतीश कुमार रेड्डी, और इससे पहले भी उनकी बुरी इनिंग्स नहीं थी। उन्होंने 38 की इनिंग भी खेली, 40 प्लस की भी के 2 इनिंग्स खेली हैं। फिर ब्रिस्बेन में शायद एक 18 की खेली है। बट कुल मिला के वो पूरे का पूरा अच्छा खेल रहे थे, और मैं हैरान था इन आवाज़ों के ऊपर जो कह रहे थे कि नहीं, इसकी जगह पे एक रेगुलर बैटर खिलाएं या एक रेगुलर बॉलर खिलाएं। मैं खुद मानता हूं कि शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कहना गलत है, बट बैटिंग ऑलराउंडर तो वो हैं नीतीश कुमार रेड्डी। 3-4 विकेट्स हैं, विकेट पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, मगर जिस तरह की बैटिंग की और जिस नंबर पे आके की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और सबसे खास बात, जब वो 99 के ऊपर खड़े थे और बॉल उनको फेस करना था, क्योंकि सिराज खड़े थे दूसरे एंड के ऊपर और 3 बॉलें उनको डक करनी पड़ी थी, पैट कमिंस की वो की, और फिर बैटिंग की तरफ आए नीतीश कुमार रेड्डी। हर्षा भोगले ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी क्या करेंगे, सिंगल लेंगे या फिर सिंगल लेंगे, अपनी सेंचुरी करेंगे, या रुक कर खेलेंगे और देखेंगे कि मजीद कितना कम कर सकते हैं स्कोर जो ऊपर चढ़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने क्या किया, तीसरी, मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता है, अश्विन रिटायर हो गए वो उठाते थे, नीतीश रेड्डी रन्स कर रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये रन्सों का। 221 पे 7 आउट होने के बाद जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की, ये थैंक यू करना चाहिए रोहित शर्मा का और गौतम गंभीर का और पूरी टीम का। जिस तरीके से जब दिन खत्म हुआ, बारिश की वजह से भी खत्म हुआ, उसके बाद जब नीचे आए सब प्लेयर, जिन्होंने वो एक किस्म का थैंक यू कर रहे थे नीतीश रेड्डी का, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने 105 रन नॉट आउट की जो इनिंग खेली है, इसकी वजह से 116 रन बाकी है, वरना पता नहीं कितने रन बाकी होते। आई थिंक, मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेयर्स टीम में होने चाहिए जो आपके पास जो बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करते हो। नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें, बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक IPL में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ODI से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसकी बैटिंग बॉलिंग देखी होगी, उसकी अप्रोच भी देखी होगी,
उसकी सोच भी देखी होगी कि यार बहुत पॉजिटिव लगता है हमें, जब भी इसको खिलाओ परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग कर लेता है। तो ऐसे प्लेयर की जरूरत है, और टेस्ट क्रिकेट में भी ऑलराउंडर्स की जरूरत है। और जितना पोटेंशियल उसके अंदर मुझे नजर आता है, कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, बहुत टॉप ऑलराउंडर्स बन सकता है। अब वो उसके अपने ऊपर है कि वो कैसे लेके चलता है अपने आप को, गेम अवेयरनेस, किस तरह खेलना, कितना कॉन्फिडेंस। मुश्किल देखिए, अगर इस सिचुएशन में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, देखिए हमेशा क्यों कोई भी एशियन प्लेयर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में या इंग्लैंड कंडीशन में जब रन्स करता है उसको क्यों इतनी ज्यादा हाइप मिलती है? उसकी वजह यह है कि ये जो दो कंट्रीज हैं, इनका क्रिकेट का सिस्टम, इनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल, ये बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। ये डरते वरते नहीं है, चढ़ते हैं दूसरी टीमों के ऊपर। तो इसीलिए इतनी वैल्यू है कि यार इन जगहों पे जाके दुनिया का हर प्लेयर या एशियन हर प्लेयर आप देख लो, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स थे या पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स थे या और दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स, इन दो कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जब रन्स करते हैं, सबके नाम बन जाते हैं कि यार देखो जी, उसने वहां पे 200 कर दिया, उसने वहां 300 कर दिया, उसने वहां 150 कर दिया, 100 कर दिया। ये इन कंट्रीज की कंडीशन भी एशियन प्लेयर्स के लिए मुश्किल होती है, और वो तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, वो भागते नहीं है, डरते नहीं है, दूसरी टीमों के ऊपर चढ़ के खेलते। आसिफ अली एक जुमला बोलता है, हर चीज का टेस्ट होता है टेस्ट मैच में। आपको भूख होनी चाहिए, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैटर हो। जब वो भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे ना। जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो आप कहां से खाना खाओगे? ऐसा ही है ना। ईमानदारी से बताइएगा, आज इस बच्चे के लिए, स्पेशली जब ये 99 पे था ना और बुमराह आउट हुआ, आप यकीन करें कि मैं कॉफ़ी पी रहा था, मैंने रखी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह ताला इसका 100 करा देना। जिस मेहनत से ये बच्चा खेला है ना, इसने सबको बताया कि कंट्री फर्स्ट। क्या जुमला बोल रहा हूं? कंट्री फर्स्ट। 26 करोड़ या 28 करोड़ आईपीएल में मिलने की वजह से ऐसे बोंगी शॉटें नहीं मारते जिस तरह ऋषभ पंत ने मारी। उसको ये नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट बोलते किसको है। क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी? मारता है वो ऐसे शॉटें, मानता हूं, लेकिन थर्ड मैन भी पीछे और फाइन लेग भी 2 लिए मैं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। मतलब उसको शॉटों से प्यार है, मुल्क से प्यार नहीं है। क्या ये सिचुएशन ऐसी थी? तकलीफ होती है कि ये बच्चे इस तरह के शॉट मार के आउट होते हैं। 28 करने के बाद 28 रन करना क्या टेस्ट मैच में, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, क्या इतना आसान होता है? रोहित शर्मा से पूछें जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, ये सीधा भी खेल रहा है तो आउट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर में बहुत फर्क होता है। वो तो अपनी फॉर्म को जाया कर रहा है, अपनी फॉर्म को जाया कर रहा है, माफी के साथ। किसी का भी पसंदीदा हो, मेरा भी बहुत पसंदीदा है। इस बच्चे को मैंने देखा था आईपीएल में, पिछले आईपीएल में, जब वो नहीं था क्या, एक प्लेयर को बुला लिया जाता था, क्या जुमला था मैं भूल रहा हूं। तो ये जब आया, इसने बैटिंग करी, इसने मेरे ख्याल उस मैच में 19-20 रन बनाए थे और इसके लाल बाल थे। तो मैंने वहां पे प्रोग्राम करा था, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बच्चा प्रॉस्पेक्ट है, अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। मुझे पता है क्यों खुशी होती है, मैं क्यों रिपीट करता हूं। हर इंसान में एक बच्चा होता है, याद रखना। चाहे वो कहीं पे भी अकेले में बैठा, वो बचपना आता जरूर है। सो अगर ये कहा जाए कि ड्रामेटिक फाइट बैक थी, अगर ये कहा जाए कि एब्सोल्यूट सिनेमा था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो कहना ये गलत नहीं होगा जब आप उम्मीदें अपने मेन स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों से लगाए, विराट कोहली से लगाएं, रोहित शर्मा से लगाएं, ऋषभ पंत से लगाएं, केएल राहुल से लगाएं, और आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द सिलेबस एनकेआर और वॉशिंगटन सुंदर आ जाए। सो फिर इसी तरह होता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने जरूर सोचा होगा कि इंडिया को ऑल आउट करके आज हम दोबारा बैटिंग करेंगे और टेस्ट मैच में बहुत टाइम बचा होगा, बट ये कल तक शायद किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि एवरीबडी थॉट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों जब नहीं कर पा रहे तो आधे बैटर, आधे बॉलर जो ऑलराउंडर्स की स्लॉट पे खेल रहे हैं, वो क्या कर पाएंगे।
आज सुबह ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी कि ऋषभ पंत आके फाइट बैक को लीड करेंगे और वो अपना जलवा दिखाएंगे जो लास्ट वो 2020 के टूर पे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में छोड़ के गए थे। लेकिन ऋषभ पंत भी वही बॉर्डर लाइन अब मेरे ख्याल से उस मामले पे आ चुके हैं जहाँ कैलकुलेटेड अग्रेशन या बिल्कुल सेंसलेस अग्रेशन के बीच में उनको चुनना पड़ेगा कि अगर एक बॉल पे बच रहे हैं तो अगली बॉल पे वही शॉट को अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। बट फिर निकल के आता है 21 साल का एनकेआर और 25 साल का वॉशिंगटन सुंदर का दूसरा टूर है। लास्ट टूर में भी ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ऑल द फोर्स एंड ऑल द स्टॉर्म दैट ऑस्ट्रेलिया हैड टू प्रोड्यूस अगेंस्ट टीम इंडिया और वो कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन एनकेआर ने भाई साहब 21 साल के इस बच्चे ने बताया कि दिस इज 100 टू रिमेंबर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। क्योंकि देखिए महज सेंचुरियां आती हैं, 50 आती हैं, बड़े स्कोर लगते हैं, कभी कहीं परफॉर्मेंस आ जाती है, कभी कहीं आ जाती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में जाती है, ना कि सिर्फ टीम के लिए बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी। जब वो उन सर्कमस्टांसेस में परफॉर्मेंस आए जब ऑड सारे आपके अगेंस्ट हो, आपकी परफॉर्मेंस आपके सीनियर्स की आपके अगेंस्ट हो, आपके जो एंड सीनियर्स सिर्फ एक्सपीरियंस में सीनियर नहीं, आपसे बैटिंग स्लॉट में भी सीनियर जिनका एक्चुअल काम है, जो पूरे पूरे बल्लेबाज हैं उनका रोल हो कि वहां वो फाइट पुट अप करे, लेकिन वो ना कर पाए। और जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि आपको लगे कि यार फिर एक दफा क्या फॉलो ऑन को बचाना पड़ेगा, फिर एक दफा ऐसी सूरत हाल आएगी कि फॉलो ऑन बचेगा तो हम ठंडी सांसें लेंगे और रन्स बहुत है। अगर यहाँ हम जल्दी बाजी हार गए, टाइम ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, फिर क्या होगा। इतने सारे लोड के साथ मेरे ख्याल से जब एक 21 साल का बच्चा उतरता है मैदान के अंदर और वो इस तरह की परफॉर्मेंस लगाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 19 साल का अगर सैम कॉन्स्टस हो या 21 साल का एनकेआर हो, शायद ये बच्चे तैयार हो चुके हैं अब अपनी अपनी टीमों की कमाने संभालने के लिए और अपने जो एक्सपीरियंस्ड और अपने सीनियर्स हैं उनको ये बताने के लिए कि अगर आप चले भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ये जो टीम है उसकी इज्जत हमारे हाथों में और काबिल हाथों के अंदर है, जिनको एक्चुअली वाकई उनके अंदर वो कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा हुआ है जो ऐसे वक्तों पे निकल के उभरेगा। कल तक मैं भी समझता था कि शुभमन गिल को ड्रॉप करके शायद बेवकूफी की, एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को आप वाशिंगटन सुंदर को या जडेजा में से किसी एक को खिलाते, आप दो पेसर क्यों खिला रहे थे इधर? अगर एनकेआर को चौथे पेसर की तरह खिला रहे तो पूरे ओवर्स क्यों नहीं करा रहे? ये कल सारी बातें मैं भी करके गया, बट इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा, एन एब्सोल्यूट शॉकर ऑफ अ परफॉर्मेंस, नॉट ओनली फॉर ऑल द फैंस बट ऑल्सो फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो कि आज ये सोच के बैठा होगा कि बैटिंग करेंगे। लेकिन तीसरा दिन निकाल के ले गया टीम इंडिया और अभी भी एक विकेट बाकी है, 116 रन पीछे है इंडिया, करीब तो नहीं पहुंचेगा इनके टोटल के, लेकिन 116 रन बहुत बड़े रन होते हैं। लेकिन जो पीछे रन हैं वो बहुत बड़े रन इंडिया ने उतार दिए हैं ओनली ड्यू टू द कर्टेसी ऑफ दीज टू यंग बॉयज। एक 25 साल का वॉशिंगटन सुंदर है, 21 साल का एनकेआर है। मैं तो अभी तक ताजुब कर रहा हूँ और अभी तक मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा होगा जब वो प्रेशर होगा, पैट कमिंस होगा, इतना कचाकच भरा हुआ क्राउड है, स्टार्क होगा, बोलेंट होगा, ये क्या क्या इनके दिमाग में चल क्या रहा होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया पूरा चढ़ा हुआ है। यार मतलब अमेजिंग आज इनिंग्स थी, इस इनिंग्स की तारीफें लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। जिन्होंने बॉल बाय बॉल देखी है, जिन्होंने वो एक एक रन की वो जुस्तजू देखी है, जिन्होंने वो एक एक रन लेने की फाइट देखी है, शायद वही चीज इसको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि जो फैंस हैं वो वैसी दिल पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार हमारी उम्मीदें किनसे जुड़ी हुई और वो नहीं कर पा रहे, सो बच्चों से हम क्या उम्मीद लगाएं। लेकिन बच्चों ने वो काम करके दिखा दिया जो बड़े भी ना कर पाए और बड़ों से सारी उम्मीदें थी। और ऑस्ट्रेलिया भी सर पकड़ के बैठा होगा कि कल जब ये आएंगे पता नहीं ये एक विकेट कितना टाइम गुजारेगी, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्या एक और कल मिरेकल हो जाएगा जिस तरह आज ये मिरेकुलस आपको टर्न अराउंड देखने को मिला। शायद इनके आ रहे एंड से लगा रहा है, दूसरे एंड पे सिराज को डिनाई करता रहे कि तू भाई सिंगल लेके मुझे दे दे, पता नहीं अब ये कल कितनी देर चलेगा। लेकिन एक बात तो दोबारा तय हो चुकी है कि कल के बाद सिर्फ 2 दिन बचेंगे और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करनी होगी और दोबारा ये सोचना होगा कि कितना टोटल इंडिया को दें, क्योंकि यहाँ तो नीचे से फाइट बैक हो गई है, ये फिर कोई बड़ा टोटल ना लगा दें। क्या ये दोबारा ब्रिस्बेन का यहाँ टर्न अराउंड आपको दिखने वाला है? कुछ ब्रिस्बेन में तो मौसम ने काफी मदद की थी, लेकिन आज मौसम आखिरी में आंख मचोली खेला गया क्योंकि 105 हो गए थे, आखिरी विकेट थी। मेरे ख्याल से मौसम ने सही वक्त पे अंगड़ाई ली और सही वक्त पे बोला कि भाई साहब यहाँ ब्रेक कर दो। ये जो मौसम का ब्रेक हुआ है ये इंडिया के फेवर में हो चुका है,
क्योंकि यहाँ वो जरूरत थी कि अब आगे मुकाबला जाए ना, बस ये मुकाबला यहीं रुक जाए, अब कल आके देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। अब ऑस्ट्रेलिया कल आके जरूर सोचेगा कि व्हाट इज इनफ, क्योंकि आपको सबको याद होगा ब्रिस्बेन में जब पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ऐसा रेडलेस लग रहा था और ट्रेविस हेड रन्स पे रन्स मार रहा था। सो दूसरी इनिंग्स की जब बारी आई और तेज रन्स करने के लिए गए तो सब अपनी विकेटें गिरा के गए। सो क्या पता कल भी वही मूवमेंट आपको दिखने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया को इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं मिल सकती थी। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा एनकेआर वॉशिंगटन सुंदर को कि जिस तरह उन्होंने अपनी टीम की फाइट बैक को लीड किया, वो एक सेल्फ बिलीव जरूर देके गए होंगे अपनी टीम को कि भाई साहब दिस इज व्हाट इट इज, हम अब ये काम कर सकते हैं, हम अटक सकते हैं, हम अपने आप को लाइफ दे सकते हैं। कल अर्ली स्टार्ट है आधा घंटा, बट व्हाट अ टेरिफिक डे ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव हैड। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जरूर सोच रहा होगा कि शायद ये आखिरी के कुछ हमें टाइम मिल जाता, बट कल का फोरकास्ट क्लियर है, कल सारा दिन कोई बरसात का ब्रेक एक्सपेक्टेड नहीं है। बट जिस तरह चीजें सब खड़ी नहीं है, एज थिंग्स आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट, 116 रन, एक विकेट, ऑस्ट्रेलिया अभी भी डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट इन द टेस्ट मैच। नीतीश कुमार और वेटिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया का सीना छलनी 147 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और वेटिंगटन सुंदर ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट के तीसरे दिन समय दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 8वें विकेट के लिए 187 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। 8वें नंबर पर नीतीश कुमार ने शतक व 9वें नंबर पर उतरे वेटिंगटन सुंदर ने 8 शतक जड़कर भारत को मुश्किल से घिरने से बचा दिया। नीतीश 176 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 105 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनका पहला टेस्ट शतक है। वहीं वेटिंगटन सुंदर ने 162 गेंदों में 50 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में केवल एक चौका ही लगाया था। नीतीश और वेटिंगटन सुंदर ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है जो ऑस्ट्रेलिया का सीना छलनी करने से कम नहीं है। दरअसल 147 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस पारी के 8वें और 9वें नंबर ने बल्लेबाजी में 150 से अधिक गेंदों का सामना किया। भारत के पिछले बल्लेबाजों द्वारा बनाया ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को लंबे समय तक चैन नहीं लेने देगा। नीतीश और सुंदर की जोड़ी ने साथ ही ऑस्ट्रेलिया के 8वें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी के भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह का रिकॉर्ड टूटने के बाल बच गया, जिन्होंने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 8वें विकेट के लिए 129 रनों का पार्टनरशिप किया था। नीतीश ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर 8वें नंबर या उससे नीचे बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा। कुंबले ने 2008 में एडिलेड में 87 रनों की पारी खेली। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने नीतीश के शतक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारियों में से एक बताया। नीतीश ने मुश्किल हालात से संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को झटका दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 474 के जवाब में भारत का तीसरा दिन स्टंप के समय स्कोर 358 पर 9 विकेट था। मेलबर्न में पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 82, विराट कोहली ने 36 और केएल राहुल ने 24 रनों का योगदान दिया था।